अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेष कहानी सुनने के लिए तुम बहुत उत्सुक लग रहे हो, हाँ? मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था बाबा। ठीक है, मैं तुम्हें शेष कहानी सुनाऊंगा। अब ध्यान से सुनो। बिस्मिल्लाह। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने भाई बेन्यामीन से भेंट। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अनाज भंडारों के नियंत्रक हो गए। 7 फलित वर्षों में नबी ने फसल की और जुताई की अच्छी देखरेख की, साथ ही उपज का भंडार किया। इन वर्षों में नबी ने पर्याप्त अनाज का भंडार किया और जैसी कि नबी ने भविष्यवाणी की थी, अकाल पड़ा और पूरे देश में फैल गया। पत्तियां पीली पड़ने लगीं और आकाश से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। मिस्र में किसी की भी भूख से मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि नबी ने पहले से ही बहुत सारा अनाज कड़े दिनों के लिए सुरक्षित कर लिया था। तुमने सही कहा था यूसुफ, राजा ने नबी से कहा। यदि हमारे लोग आज चिंतित नहीं हो रहे हैं तो उसका श्रेय तुम्हें जाता है। हमारे समस्त पड़ोसी हमसे सहायता मांग रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। अल्लाह ने हमें बचा लिया, नबी ने उत्तर दिया। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है। मुझे लगता है हमें अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। हम उन्हें कम मूल्य पर अनाज दे सकते हैं, इससे अनेकों की प्राण रक्षा हो जाएगी। मैं तुमसे सहमत हूं, राजा ने कहा। फिर उसने हितग्राहियों को एक समान मात्रा में अनाज बांटने का आदेश दिया। अकाल ने कनान को भी प्रभावित किया। नबी याकूब अलैहिस्सलाम को समाचार मिला कि मिस्र में अनाज वितरित कर दिया गया है। उन्होंने अपने पुत्रों को अनाज प्राप्त करने के लिए मिस्र भेजने का निर्णय लिया। सभी पुत्र बेन्यामीन को छोड़कर। भाइयों ने अनेक दिनों तक यात्रा की और अंततः मिस्र पहुंच गए। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 10 भाइयों के बारे में सुना जो दूर देश से आए थे। जब वो अनाज लेने वहां पहुंचे तो नबी ने उन्हें शीघ्र ही पहचान लिया, किंतु भाइयों ने नहीं। वो कैसे पहचान सकते थे? उनके लिए नबी का लंबे समय से कोई अस्तित्व नहीं था। उन्होंने तो उन्हें कई वर्षों पहले कुएं में फेंक दिया था। नबी ने उनका स्वागत किया और आत्मीयता से मिले। खाद्य सामग्री देने के बाद उन्होंने पूछा कि आप लोग कहां से आए हैं? हम 11 भाई हैं, हम नबी पुत्र हैं और कनान से आए हैं, उन्होंने उत्तर दिया। किंतु आप लोग तो 10 हैं, नबी ने उनसे कहा। हमारा छोटा भाई घर पर है, वो हमारे पिताजी की देखभाल कर रहा है। यह सुनकर नबी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पिता और अपने छोटे भाई से बहुत समय से नहीं मिले थे। क्या आप लोग सच बोल रहे हैं? उन्होंने उनसे पूछा। भाई असमंजस में पड़ गए। हमारे पास आपसे झूठ बोलने का क्या कारण हो सकता है? उन्होंने कहा। यदि तुम जो कहते हो वो सत्य है तो अपने छोटे भाई को यहां लेकर आओ, मैं तुम्हें 2 गुनी सामग्री दूंगा। और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो पुनः मिस्र में प्रवेश करने का प्रयास मत करना, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा। भाई सहमत हो गए और बोले कि उन्हें अपने पिता की आज्ञा लेनी होगी। फिर नबी ने अपने सेवक से भाइयों द्वारा लाए हुए रुपयों को उन्हीं की एक बोरी में छुपाकर रखने को कहा। अनेक दिनों की यात्रा के बाद वो कनान पहुंचे। उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया और बोले, हमें कुछ सामग्री नहीं दी गई क्योंकि हमारे साथ बेन्यामीन नहीं था। हमें सामग्री देने वाले ने वचन दिया है कि वो हमें और सामग्री देगा यदि आप बेन्यामीन को हमारे साथ आने देंगे। कृपा करके उसे हमारे साथ भेज दें, हम उसकी उचित देखभाल करेंगे। किंतु वृद्ध नबी ने दुखी होकर कहा, मैं कभी बेन्यामीन को तुम लोगों के साथ यात्रा पर नहीं भेजूंगा। मैं कैसे तुम लोगों पर विश्वास करूं ये जानने के बाद कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था। बाद में जब उन्होंने अनाज की बोरी खोली तो वो उसमें अपने रुपए देखकर आश्चर्य में पड़ गए।
देखिए पिताजी, उस भले अधिकारी ने हमारे रुपए लौटा दिए। ये इस बात का प्रमाण है कि वो हमारे भाई को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। किंतु वृद्ध नबी ने पुनः मना कर दिया। कुछ माह पश्चात जब उनके पास अनाज नहीं बचा तो नबी याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें मिस्र जाने को कहा। हम बेन्यामीन के बिना वहां नहीं जा सकते, उनमें से एक ने कहा। उन्होंने मिस्र के उस अधिकारी की चेतावनी याद दिलाई। अंततः वृद्ध नबी सहमत हो गए, लेकिन इस प्रण को दिलाने के पश्चात कि ये लोग बेन्यामीन को सुरक्षित वापस ले आएंगे। अल्लाह तुम्हारे इस प्रण का साक्षी है, उनके जाने के पहले उन्होंने याद दिलाया। वो जैसे ही मिस्र के लिए निकले, नबी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। सारे भाई अनेक दिनों तक मरुस्थल से होकर यात्रा करते रहे और इस बीच उन्होंने बेन्यामीन की भी अच्छी देखभाल की। जब वो मिस्र पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका हृदय से स्वागत किया। उन्होंने उन्हें भोज पर आमंत्रित किया और उन्हें जोड़ों में बिठाया। नबी अपने दुलारे भाई बेन्यामीन के समीप बैठे। उन्होंने ध्यान दिया कि वो रो रहा था। तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने अपने छोटे भाई से पूछा। अगर मेरे भाई यूसुफ यहां होते तो मैं यहां उनके समीप बैठा होता, बेन्यामीन ने उत्तर दिया। उस रात नबी और बेन्यामीन जब कमरे में अकेले थे, तब नबी ने अपने भाई से पूछा, क्या तुम मुझे अपना भाई बनाना पसंद करोगे? किंतु बेन्यामीन ने आदर के साथ उत्तर दिया कि वो एक सज्जन पुरुष के रूप में उनका बहुत सम्मान करता है, किंतु वो अपने भाई का स्थान किसी और को नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद नबी का हृदय द्रवित हो उठा और वो बोले, बेन्यामीन, मैं ही तुम्हारा खोया हुआ भाई हूं। भाग्य ने हमें फिर से मिलने का अवसर दिया है। ये सुनकर बेन्यामीन का मन प्रसन्नता से खिल उठा। ध्यान से सुनो, कुछ समय के लिए हमें इस बात को गुप्त ही रखना होगा, नबी ने कहा। बेन्यामीन सहमत हो गया और उसने नबी को अपने आलिंगन में भर लिया। प्रसन्नता से उनकी आंखें छलक आईं। अगले दिन जब सारे भाई ऊंटों की पीठ पर अनाज की बोरियां लाद रहे थे, तब नबी ने अपने सेवक को आदेश दिया कि वो एक सोने का बर्तन बेन्यामीन के ऊंट की काठी में डाल दे। जब भाई लौटने के लिए तैयार हुए तो कुछ सैनिक वहां दौड़ते हुए आए। रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, तुम चोर हो, सैनिकों ने चिल्लाते हुए कहा। जब लोगों ने यह बात सुनी तो वो भाइयों के चारों ओर एकत्रित हो गए। आप लोगों का क्या खो गया है? असमंजस में पड़े भाइयों ने पूछा। राजा का स्वर्ण प्याला, सैनिक ने कहा। हम यहां चोरी करने नहीं आए, एक और भाई ने कहा। नबी ने पहले ही एक सैनिक को भाइयों से यह प्रश्न पूछने के लिए कह दिया था। चोर को तुम क्या दंड दोगे? हमारे नियम के अनुसार जो भी चोरी करता है वो उस वस्तु के मालिक का दास हो जाता है, एक भाई ने उत्तर दिया। मिस्र के नियम के स्थान पर हम तुम्हारे नियम का प्रयोग करेंगे, सैनिकों ने कहा। वो एक एक करके सभी के सामान की जांच करने लगे। जब वो बेन्यामीन के पास पहुंचे तो उन्हें राजा का स्वर्ण प्याला मिल गया। भाई आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अपने पिता का ध्यान आया और उस शपथ का जो उन्होंने दिलाई थी। वो नबी से दया की याचना करने लगे। यूसुफ, इसके स्थान पर हम में से एक को चुन लो, उन्होंने विनती की। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि नबी के साथ क्या हुआ। ये मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा। बताइए ना, फिर क्या हुआ? चिंता मत करो बेटा, अभी बहुत समय हो गया है। मैं तुम्हें शेष कहानी कल सुनाऊंगा, ठीक है? अरे नहीं। अब क्या मैं तुमसे कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूं? क्यों नहीं, पूछिए बाबा। अब मुझे बताओ, कारावास से निकलने के पश्चात नबी के साथ क्या हुआ? नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को अनाज गोदामों की देखरेख का काम मिला। फिर क्या हुआ? 7 अच्छे सालों के समय नबी ने फसल, जुताई और संग्रहण का अच्छे से ध्यान रखा और इस तरह बुरे समय के लिए बहुत सारा अनाज संग्रह किया। और फिर जैसा कि नबी ने कहा था, अकाल आया और पूरे देश में सूखा फैल गया।
क्या मिस्र में किसी की मृत्यु भूख के कारण हुई? नहीं, मिस्र में कोई भी भूख से नहीं मरा, क्योंकि नबी ने बुरे समय के लिए बहुत सारा अनाज एकत्रित कर लिया था। माशाअल्लाह, ये सही उत्तर है। अब मुझे बताओ, भाई मिस्र क्यों आए? सूखे ने कनान को भी प्रभावित किया। नबी याकूब को पता चला कि मिस्र में अनाज वितरित हो रहा है, तो उन्होंने अपने पुत्रों को अनाज लाने भेजा। फिर एक बार सही। क्या सचमुच भाइयों ने राजा का स्वर्ण प्याला चुराया था? उन्होंने नहीं किया। नबी ने अपने सेवक को पहले से ही बोला था कि बेन्यामीन के झोले में प्याला रख दे। ऐसा उन्होंने किया बेन्यामीन को महल में रखने के लिए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें शेष कहानी कल सुनाऊंगा। शुभ रात्रि बेटा। शुभ रात्रि बाबा।